ये है। ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है और इसकी जड़ें बहुत गहराइयों तक हैं, जिसका केडीए कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं, दिया नहीं, और ये भी कंफर्म नहीं है। ये कहते हैं कि हमने लारा कोर्ट में जमा कर दिया, हमने यूपी उसको दे दिया, एडीएमएलए को दे दिया, एडीएमएलए को दे दिया। किसानों के पास कुछ नहीं आया। किसानों को मजबूरी में केडीए को ही जमीन बेचनी पड़ेगी। जब वो लोग आज की डेट में केडीए कहते हैं हमारी जमीन भाई ठीक है कोई नहीं ले सकता तो आप ही ले लो, तो उनसे कहते हैं कि आप 12 लाख रुपए लाओ, 15 लाख रुपए लाओ, आप 2 बीघा जमीन है 20 लाख रुपए लाओ, 25 लाख रुपए लाओ, तब उन तो आपकी जमीन खरीदेंगे। इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। रिश्वत भी चेक से। नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। न्यू कानपुर सिटी जो केडीए डेवलप कर रही है 1996 से वो उस जगह का अधिग्रहण कर रही है और मुआवजा दे रही है वहां के किसानों को, लेकिन गणित कहीं फंस गई है। किसानों के माध्यम से लगातार आवाज उठाई जा रही है कि मुआवजे में अनियमितता है। पिछले 2 साल से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं केडीए के खिलाफ। केडीए भी अपनी तरफ से पूरी जोर आजमाइश कर रही है कि ये जमीन हमारी हो जाए, लेकिन जहां बात फंसी है उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ वहां के किसान हैं। हम उनसे बात करते हैं कि एक्चुअल मुद्दा क्या है, क्यों ये संघर्ष कर रहे हैं, बात कहाँ फंसी है, मुआवजा कितना किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, क्या मांग है, संघर्ष कहाँ जारी है। आप अपना संक्षिप्त परिचय दे दीजिए पहले। मैं अर्जुन राज, भारतीय किसान यूनियन भानु से, कानपुर मंडल संघ के मंत्री। क्या विवाद क्या है न्यू कानपुर सिटी डेवलप की, क्या विवाद है, कब से शुरू हुआ है और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? विवाद ये है कि कानपुर विकास प्राधिकरण ने न्यू कानपुर सिटी के नाम से 1996 में जमीन अधिगत की थी और अधिगत करने के बाद में इन्होंने अनियमितताएं, बहुत सारी अनियमितताएं दी और किसान को कोई भी मुआवजा नहीं दिया इन्होंने। और कोई भी मुआवजा 96 में कोई भी मुआवजा नहीं दिया और जमीन को अधिगत किया। इसके आधार पे किसान कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट चला गया। कितनी जमीन इन्होंने जब न्यू कानपुर सिटी के ये 96 में जब जमीन एक्वायर की थी तो ये 464 हेक्टेयर थी। 464 हेक्टेयर जी, इतने हेक्टेयर जमीन पे इन्होंने न्यू कानपुर सिटी बसाने का प्रावधान किया था। ये जमीन आती है सिंहपुर कछार की है, इसमें है संबलपुर, सिंहपुर, हिंदूपुर, गंगपुर, चकवदा, बैरी अकबर कछार और विशाखपुर। हाँ, 7 गाँव है। ये 7 गांव की जमीन है। इसकी 464 पॉइंट समथिंग हेक्टेयर जमीन इन्होंने एक्वायर की। कितने घर लगभग प्रभावित होंगे इससे? घर नहीं है, उस समय इसमें घर नहीं आते थे। 7 मौजे। नहीं, जिसकी जमीन होगी तो वो तो उन्हें परिवार वालों को लगभग कितने परिवार वालों की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं? इसमें उस समय तो ये सैकड़ों परिवार थे, सैकड़ों हजारों के तादाद में परिवार थे और इसमें से कुछ परिवार जब इन्होंने जमीन अधिगत की तो कुछ परिवार चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से मुकदमा ये जीत गए। हाँ, किसान जीत गया। किसान जीत गया तो इसके बाद में केडीए चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी केडीए हार गई। 2005 में सुप्रीम कोर्ट से केडीए हार गई। 2005 में जब सुप्रीम कोर्ट से केडीए हार गई तो कुछ कानून की कमियों का फायदा उठाया केडीए ने और वहां से आने के बाद में जो जमीन इनको लगी कि ये किसान वहां नहीं गए थे या किसानों की कमजोरी मान लो या किसान बेचारा गरीब था, क्योंकि हर किसान हाईकोर्ट नहीं जाता था, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट हर किसान नहीं जाता था, रिटें दाखिल की जाती, उसमें आदि लिख दिया जाता था। अब किसी परिवार का कोई मुखिया हुआ जाके, उसमें राम दुलारे मुखिया हैं तो राम दुलारे आदि कर दिया गया। और राम दुलारे के उनके 3 भाई भी हैं, पार्टी केवल राम दुलारे को बनाया गया। अब इसी बीच में राम दुलारे के पिताजी खत्म हो गए तो राम दुलारे खत्म हो गए, उनके 3 बच्चों के नाम से जमीन चली गई। अब एक को तो मिल गया, 2 बचे जो उनकी जमीन को केडीए ने 2005 में आने के बाद में उनकी जमीनें इकट्ठी कर ली। ऐसे लोगों की जमीनों को छांटा उसने और अपने नाम 2007 में अपने नाम दर्ज करा लिया और 2010 में अवार्ड घोषित कर दिया। मतलब कहने का ये है कि एक व्यक्ति के 3 बच्चे थे, अगर किसी एक ने वहां पर रिट दायर कर दी तो एक ही को लाभ दिया, बाकी 2 को उन्होंने पृथक कर दिया यहाँ से और उसमें उन्होंने खुद ही अपना कहा कि हमारी हो गई। ये है, ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का मामला है और इसकी जड़ें बहुत गहराइयों तक हैं, जिसका केडीए कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। और इन्होंने जो धारा 17 का उपयोग किया है, धारा 17 अर्जेंसी की धारा है। जब किसी को पुल बनवाना है, निर्माण करना है, रोड बनानी है या सामाजिक कार्य में कोई जगह लेनी है, तब उन्हें इस तरीके का काम करना होता है। गवर्नमेंट धारा 17 लगा के 1894 के कानून में धारा 17 लगा के जमीन अर्जित करती। इन्होंने 26 साल, आज 30 साल हो रहे हैं,
30 साल में हम कह रहे हैं 2010 में अवार्ड की, तो 2010 से भी आज 16 साल हो रहे हैं। पूरे क्षेत्र का सर्वे करा लिया जाए, केडीए ने एक ईंट नहीं लगाई कहीं। केडीए ने पूर्ण रूप से इसको व्यापार किया है। और जो 96 में जो 2010 में जो अवार्ड की है, उनको 96 का मुआवजा 5 लाख रुपए बीघे के हिसाब से दे रहे हैं। आज केडीए 2010 का हाँ में मिला 1996 का, हाँ 96 का तब दिया 5 लाख। 5 लाख वो भी दिया है कि नहीं दिया है, ये बता रहे हैं। ये भी कंफर्म नहीं है कि किनको दिया किनको नहीं दिया, अभी नहीं दिया दिया नहीं गया, ये भी कंफर्म नहीं है। ये कहते हैं कि हमने लारा कोर्ट में जमा कर दिया, हमने यूपी उसको दे दिया, एडीएमएलए को दे दिया, एडीएमएलए को दे दिया। किसानों के पास कुछ नहीं आया, किसानों के पास कुछ नहीं आया। एडीएमएलए कहता मैंने लारा कोर्ट में जमा कर दिया। ये तो एक मतलब कुछ जो कोर्ट गए उनको कितना कितना मिला? उनको आज की डेट में उनकी जमीन खरीदे उसमें भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जो आज के समय में आज भी हिंदुस्तान के पेपर में निकला हुआ है, जो 12 लाख रुपए घूस लेके ये जमीनें कर रहे हैं। इन्होंने इन मौजों की जमीनों को केडीए से रजिस्ट्री करने के लिए अवैध कर दिया है। रजिस्ट्री कोई केडीए के अलावा किसी को कर ही नहीं सकता, जो कोर्ट से जीत के भी आए। उनको मजबूरी में केडीए को ही जमीन बेचनी पड़ेगी। जब वो लोग आज की डेट में केडीए से कहते हैं हमारी जमीन भाई ठीक है कोई नहीं ले सकता तो आप ही ले लो, तो उनसे कहते हैं कि आप 12 लाख रुपए लाओ, 15 लाख रुपए लाओ, आप 2 बीघा जमीन है 20 लाख रुपए लाओ, 25 लाख रुपए लाओ, तब उन तो आपकी जमीन खरीदेंगे। इस तरीके का भ्रष्टाचार रिश्वत भी चेक से रिश्वत भी चेक से